हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर जिस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जरूरत हमें क्यों है कंप्यूटर साइंस में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम क्यों यूज करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में होल सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। जिस कोर्स में हम सारे टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर चैप्टर का वन बाय वन बेसिक से क्लियर करेंगे, आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जबकि आज का क्लास इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट क्लास है, सो फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में जानना हमें क्यों जरूरी है, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है उसके बारे में जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जरूरत हमें क्यों है, हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में जानने की जरूरत हमें क्यों है अगर हम एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो। ओके, सो व्हाई वी नीड टू स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ने की जरूरत क्यों है? बिकॉज अगर हम एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो वहां पे अगर हम कुछ भी सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ओके, कोई मशीन डिजाइन कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, जैसे कि मैथमेटिकली हमें कैलकुलेशन करना जरूरी है, मैथमेटिकली हमारा वो थिंकिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर मशीन हम डिजाइन कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, कम टाइम में हमें बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, कम खर्चे में उसको डिजाइन करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम उससे कमा सकते हैं या नहीं। उन सारे चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है जब भी हम कोई मशीन या फिर कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी कोड अगर हम लिखते हैं और डिजाइन करते हैं तो। ओके, तो उन सारे चीजों को ज्यादा बेटर वे में, एफिशिएंट वे में डिजाइन करने के लिए हमें मैथमेटिकल थिंकिंग मतलब मैथमेटिकली हमें उन कॉन्सेप्ट्स को सोचना बहुत जरूरी है। सो हमारे मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंपल तरीके से अगर बोलें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने का मतलब ये एक प्रोसीजर है जो हमें बताता है कि हम कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कोई भी प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करने का आसान तरीका मिल जाएगा, कैसे हम एफिशिएंटली ऑप्टिमली एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को आसान तरीके से कम टाइम में हम कैसे परफॉर्म करके उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंट वे में वक्त कम लेंगे और फास्टर स्पीड में बेटर रिजल्ट कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, उन सारी चीजों को ध्यान देने के लिए मेनली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सिंपल टर्म में अगर बोले तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के हर एक पार्ट्स के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जितने भी सिस्टम्स हम डिजाइन कर रहे हैं सारे सिस्टम्स के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वहां पे हमारे पास मैथमेटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। मतलब हमारे दिमाग में, मतलब मैथमेटिकली हमें थिंकिंग करने का कैपेसिटी जो है वो बेटर होना जरूरी है। तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये एक ऑप्टिमाइज्ड या फिर ये एक बेटर परफॉर्मेंस करने वाला सिस्टम हो पाएगा या नहीं। अगर हम अच्छे तरीके से सोच के कोई भी सिस्टम को डिजाइन नहीं करेंगे, कोई भी मशीन को डिजाइन नहीं करेंगे, तो वो बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने में पसंद नहीं करेगा। ओके, सो इसीलिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हो, कंप्यूटर सिस्टम के कोई पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए हो, वहां पे हमारे पास मैथमेटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। मतलब मैथमेटिकली हम कोई भी कॉन्सेप्ट को सोच पाने का एबिलिटी हमारे पास होने जरूरी है, तब जाके हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के एफिशिएंट सिस्टम्स या फिर सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम्स डिजाइन कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इम्प्रूव कराता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर हमारे सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, उस एबिलिटी को भी हमारे सिस्टम का एनहेंस करता है या फिर इम्प्रूव करता है जो कॉन्सेप्ट वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसका मतलब हमें ये पता चला कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे
तो हम एक बेटर सिस्टम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, एक बेटर मशीन डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके कम खर्चे में, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर सके, और रिजल्ट को एफिशिएंटली हमें रिप्रेजेंट कर सके। ओके, so discrete mathematics is important to survive in various computer science subjects like computer science में discrete mathematics का importance बहुत ही ज्यादा है। discrete mathematics को अगर हम पढ़े हैं, discrete mathematics के बारे में अगर हमें नॉलेज है, तो कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम इजीली कवर कर सकते हैं, जैसे कि कंपाइलर डिजाइन, डाटाबेसेस, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटा थ्योरी, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर टॉपिक्स को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं अगर हम डिस्क्रिट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़े हैं तो। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डिस्क्रिट मैथमेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस का। इसको अगर हम जानेंगे, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे, तो एक एफिशिएंट, एक बेटर सिस्टम हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से हमारा मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप होने के साथ साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंप्रूव होता है। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर हम पढ़े हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बेस करके बाकी जो कंप्यूटर साइंस कोर्स के टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंपाइलर डिजाइनिंग, डाटाबेसेस, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटा थ्योरी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम आसान तरीके से समझ सकते हैं अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अच्छे से समझे हैं तो। ओके, पता चला कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ना क्यों जरूरी है। एक एफिशिएंट सिस्टम डिजाइन करने के लिए, एक बेटर सिस्टम डिजाइन करने के लिए, अगर आपके पास मैथमेटिकल थिंकिंग है, अगर आप बेटर तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हो, सही तरीके से मैथमेटिकली किसी भी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रैक्टिकली, तो आप बहुत ही बेटर तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी सिस्टम से फिर कोई भी मशीन को डिजाइन कर सकते हो, कोई भी कोड्स को डिजाइन कर सकते हो, कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स को इजीली क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ओके, many problems can be solved using discrete mathematics। discrete mathematics को यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में, हमारे मशीन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर लें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें चाहिए। जैसे कि अगर मुझे सॉर्टिंग करना है लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स को, अगर मैं अपने सिस्टम को यूज करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मैं क्या करना चाहता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स मेरे पास हैं, उनको मुझे सॉर्टिंग करना है, प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखना है। ओके, सो वहां पे भी हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जरूरत है, हम कैसे सॉर्टिंग करें लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स को। उसके बाद सपोज मुझे क्या करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास, मतलब सेंडर से रिसीवर के पास कुछ डाटा सेंड करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके कैसे कम टाइम में हम डाटा को सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जरूरत है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, हर एक छोटा छोटा काम, हर एक छोटा छोटा टास्क जो भी हम परफॉर्म करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हर एक जगह पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज होता है, तब जाके एक एफिशिएंट सिस्टम इजीली डिजाइन हो पाता है। ओके, सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, जैसे कि हम क्या और भी क्या कर सकते हैं, अगर किसी के पास मैसेज सेंड कर रहे हैं, कुछ मेल सेंड कर रहे हैं, तो सिक्योरली उसको कैसे रिसीवर के पास पहुंचा सके। हर जगह पे मैथमेटिकली अगर आप थिंक सोचते हो, अगर आपका सोचने का कैपेसिटी अच्छा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप एक बेटर सिस्टम या फिर एक बेटर प्रोग्राम या फिर एक बेटर सॉफ्टवेयर इजीली डिजाइन कर सकते हो। और उसके लिए आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मैथमेटिकल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, मैथमेटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो अभी ये तो पता चल गया कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूज करना हमें क्यों जरूरी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में हम क्यों पढ़ना जरूरी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में जानना हमें क्यों जरूरी है। ओके, उसको जानने के बाद अभी हम जानते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या। ओके, सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक तरह का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिस तरह के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रीट मतलब क्या, वैल्यूज का मतलब तो पता है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और डिस्क्रीट वैल्यू, तो वैल्यू का मतलब तो पता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या, डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट और नॉट कनेक्टेड। ओके, मतलब जैसे कि अगर हम
मतलब सीक्वेंशियल मैनर में नंबर्स जो हैं, वैल्यूज जो हैं, उन वैल्यूज को ना लेके डिस्क्रीट वैल्यूज को अगर लेते हैं, जैसे कि 1 के बाद डायरेक्टली 2 नहीं आता, 1 के बाद आता है 1 पॉइंट, जैसे कि 01, 1.001 आ सकता है, 1.002 आ सकते हैं, 1.003 आ सकते हैं। ओके, सो वहां पे मैंने 1 के बाद 2 लिया, तो वहां पे उसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। ओके, जहाँ पे वैल्यू एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच गैप होता है, उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। सो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके हम जिस तरह के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एफिशिएंटली, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट द नेम ऑफ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का एक ब्रांच का नाम नहीं है, जैसे कि नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, ये एक एक तरह के ब्रांच है, ब्रांच का नेम है मैथमेटिक्स का। बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के एक ब्रांच का नेम नहीं है। ये क्या है? इट्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैथ that all have one common property, that they are discrete rather than continuous. Okay, so discrete mathematics mathematics का एक ब्रांच का नेम नहीं है। नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री ऐसे एक ब्रांच का नाम नहीं है। ये जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये क्या है? ये एक डिस्क्रिप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन है? मतलब ये किसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, किसके बारे में हमें आइडिया प्रोवाइड करता है, किस तरह के मैथमेटिक्स के बारे में हमें आइडिया प्रोवाइड करता है? एक ब्रांच ऑफ मैथ के बारे में, एक ब्रांच ऑफ मतलब एक सेट ऑफ ब्रांच ऑफ मैथ्स के बारे में। जैसे कि एक सेट ऑफ ब्रांच ऑफ मैथ्स मतलब ऐसे कुछ ब्रांचेस हैं मैथ्स के, जिन मैथमेटिक्स ब्रांचेस में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज को लेकर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वो कैसे काम करेगा उसके बारे में प्रॉपर आइडिया हमें प्रोवाइड करता है, जिस तरह का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, जैसे कि सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ग्राफ थ्योरी, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे मैथमेटिकल ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके क्या करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो वो सारे डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले मैथमेटिकल ब्रांचेस को हम जिस तरह के मतलब कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है किसका? सेट ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैथ्स का। मतलब ऐसे बहुत सारे मैथ्स के ब्रांचेस हैं, उनके सेट को डिस्क्राइब करता है कि वो जो ब्रांचेस ऑफ सेट्स हैं, मतलब सेट ऑफ जो हमारे ब्रांचेस हैं मैथ्स के, वहां पे उन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में, उन ब्रांचेस ऑफ मैथ्स में हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसको एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, सो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज को यूज करते हैं। ओके, जैसे कि जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब दो, होल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। मतलब पूरे दुनिया में हम जितने भी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, उनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और एक है कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स में डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डिस्क्रीट मींस व्हिच इज नॉट सेम, व्हिच इज डिस्टिंक्ट, व्हिच इज डिफरेंट, ओके, एंड व्हिच इज नॉट कनेक्टेड। उस तरह के वैल्यूज को बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। जैसे कि इंटीजर नंबर्स 1 2 3 4, गैप्स हैं उनके बीच, 1 एंड 2 के बीच बहुत बड़ा गैप है। ओके, उनके बीच बहुत सारे अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स उनके बीच अवेलेबल हैं। ओके, सो वहां पे उन तरह के वैल्यूज को, उस तरह के नंबर्स को हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज और डिस्क्रीट नंबर्स। और कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स हम किस तरह के मैथमेटिक्स को बोलते हैं? मतलब जहाँ पे हम मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज को लेते हैं, या फिर जहाँ पे हम रियल नंबर्स को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि 1 मतलब 0 से लेके 1 के बीच
जितने भी नंबर्स हैं उनमें से किसी भी नंबर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूअस वैल्यूज को यूज कर रहे हैं मतलब क्या, 0 से लेके 1 तक हर एक वैल्यू को हम वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे कोई भी गैप नहीं रहने वाला। तो जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे ज्यादातर हम रियल नंबर्स को लेके कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। और जिस तरह के मैथमेटिक्स में हम इंटीजर वैल्यूज को लेके मेनली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उस तरह के मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट वैल्यूज और इंटीजर वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें अलाउ करता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स जो है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस मैथमेटिक्स कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट को लेके फिर कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, ये है क्या? ओके, जैसे कि कोई नेचुरल नंबर हो गया, कोई इंटीजर नंबर्स हो गए, वो सारे डिस्क्रीट वैल्यूज या फिर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, अगर इनको आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो 1 एंड 2 दोनों कभी भी लग के रहेंगे या फिर उनके बीच गैप रहेगा? ऑफ कोर्सली उनके बीच गैप रहेगा। ओके, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिनके बीच गैप्स हैं, जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को, उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। ओके, अभी आते हैं कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट जैसे कि रियल नंबर्स आर कंटिन्यूअस, जैसे कि 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, ऐसे 0 से लेके 1 तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स उसके अंदर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर रियल नंबर को यूज कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पे उस तरह के ऑब्जेक्ट या फिर उस तरह के वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, कंटिन्यूअस वैल्यू और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट वैल्यू एंड कंटिन्यूअस वैल्यू के बीच डिफरेंस जानने के लिए। जैसे कि आप लोग डिजिटल वॉच देखे होंगे, डिजिटल क्लॉक देखे होंगे, जहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, टाइम चेंज होता है। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम देखो, डिजिटल वॉच में क्या होता है, डिजिट्स के फॉर्म में नंबर को, मतलब टाइम को हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज अभी आपके घड़ी में टाइम हुआ है कितना, 12:35 बज के 52 सेकेंड हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम दिखाएगा क्या दिखाएगा, 12:35 ओके 53 सेकेंड दिखाएगा। सो 52 सेकेंड से 53 सेकेंड के अंदर बाकी जो हमारा सेकेंड, मतलब जो सेकेंड वाला जो निडल है वो चला, वो हमें पता चला क्या, नहीं, शार्पली वो क्या क्या शार्पली एक पर्टिकुलर नंबर से और एक पर्टिकुलर इंटीजर नंबर के पास जंप कर लिया। ओके, बट एनालॉग क्लॉक में अगर हम देखें, जहाँ पे आवर एंड भी होता है, मिनट एंड भी होता है, सेकेंड एंड भी होता है। ओके, तो वहां पे सेकेंड एंड स्मूथली मूव करता है अकॉर्डिंग टू टाइम, और वो क्या करता है, हमें मतलब टाइमिंग प्रोवाइड करता है। ओके, तो जैसे कि डिजिटल वॉच में क्या होता था, 56 के बाद डायरेक्टली वो 57 दिखा देगा, 57 के बाद डायरेक्टली 58 दिखा देगा। ओके, अगर हम वहां पे टाइम देखते हैं तो। बट एनालॉग क्लॉक में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा करके स्मूथली हमारा जो सेकंड एंड है वो सेकंड एंड मूव करता है, और उसके मूवमेंट को बेस करके मिनट एंड मूव करता है, और उसके मूवमेंट को बेस करके आवर एंड मूव करता है। ओके, सो पता चला डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस के बीच डिफरेंस क्या है। डिस्क्रीट मतलब जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उनके बीच कुछ गैप्स होते हैं, वो कनेक्टेड नहीं होते, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और डिस्क्रीट वैल्यूज। और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ पे वैल्यूज के बीच कोई गैप नहीं होता। ओके, जहाँ पे कंटिन्यूअसली वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। ओके, पता चला। आज की क्लास में पहले हमने डिस्कस किया कि हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या। उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जब कि हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो ये डिस्क्रीट वैल्यू एंड कंटिन्यूअस वैल्यू या फिर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के बीच डिफरेंस क्या है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, उसको हमने दो एग्जांपल्स लेके समझा यहाँ पे। ओके, so discrete math was created a few decades ago and is the mathematical language of computer science.
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस का एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के फील्ड में यूज किया जाने वाला एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फाउंड दैट the math subject that lead to courses like calculus, algebra, trigonometry, etc. Did not sufficiently cover the type of math needed by computer scientists. मतलब कोई भी हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत है, सो जो हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स है, मतलब जिसको हम सिंपल मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। ओके, वहां जैसे कि कैलकुलस हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें सॉर्ट हुआ, मतलब ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे लिए सफिशियंट नहीं था, हमारे साइंटिस्ट के लिए सफिशियंट नहीं था कोई भी मतलब सिस्टम को डेवलप करने के लिए। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए ये सफिशियंट एनफ नहीं था। तो उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे जो साइंटिस्ट, वो जो मतलब हमारे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जो डेवलप किए, हमारे कंप्यूटर साइंस में उसको यूज करने के लिए उस तरह के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, समझ आएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मेनली किस फील्ड में यूज करते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस मेनली कंप्यूटर साइंस में ही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ओके, सो नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मतलब जिनमें डिस्क्रीट वैल्यूज को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, पार्शियल ऑर्डर, लैटिस, कॉम्बिनेटोरिक्स, ग्राफिक थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये सारे कुछ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज का क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था। इस क्लास में हमने ये देखा कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के बीच डिफरेंस क्या है, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।